कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना दिया बताओ, एक्स स्क्वायर कॉमा पी स्क्वायर, वो पी का मतलब पी एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही होगा मानो तो मामला खत्म हो जाएगा। ठीक, दो बार लिख लो किसी भी एक चीज को एक बार तोड़ के, एक्स स्क्वायर इसको लिखा दो बार, पी एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है, दो बार लिख दिया। अब एक नियम होता है हमारे पास कंप्यूटर में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉजिक से कहते हैं, ए कैप बी कैप सी, मैंने बताया था पहली बार में पहला बार, पहली बार में पहला बार, और दूसरी बार में तीसरा बार, ये लगा हुआ यहाँ पे, बताओ भाई कैसा लगेगा, पहली बार में पहला बाहर यहाँ आएगा, ठीक, प्लस दूसरी बार में तीसरा बाहर, ठीक है, इतना समझ नहीं। एक नियम और बताया था मैंने तुम्हें, अगर तुम्हें कंप्यूटर ब्रैकेट में ऐसा मिल रहा है, पहले कर दे डिफरेंशिएशन, बताया था, बाद में अगर आपको दूसरे में मिल रहा तो भी कोई डाउट नहीं, करना है ऐसे ही। कैसे डिफरेंशिएशन, इसकी हाथ दे रखिए, ठीक है, कर भाई, कितना आएगा 2x पी एक्स एक्स पी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ 2x एक्स पी एक्स कोमा पी एक्स, यहाँ कोमा लगा सकते हो बीच में, कोई इच्छा है यहाँ कोमा लगा सकते हो। अच्छा जी, एक्स पी एक्स का माना भी निकाला है हमने, याद होना चाहिए, बोला था कितना आया था, आई एच क्रॉस, नहीं याद करने का मैंने कोई दिक्कत नहीं, याद हो तो अच्छी बात है, आई एच क्रॉस रखो, 2x इंटू पी एक्स इंटू आई एच क्रॉस प्लस 2x इंटू आई एच क्रॉस इंटू पी एक्स, क्या कौन आ रहा है भाई, 2 क्रॉस आ रहा है कौन, एक्स पी एक्स प्लस एक्स पी एक्स प्लस एक्स पी एक्स, आंसर देखो कितना है इसका, आंसर कितना है इसका, यही ओपन करना था, ठीक, समझ में आ गई बात, ओपन करना था जस्ट, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे तो ऑप्शन से आप कर लोगे सॉल्व। अच्छा अगला ऑप्शन करते हैं, समझ में आ गई जुगाड़ क्या लग गया इसमें, ठीक, इसी पेज नंबर पे अगला एग्जांपल देखेंगे। तो अगला एग्जांपल 6 में क्या दे रखा है बताओ, एग्जांपल नंबर हो गया आपका 6, गिवन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एग्जांपल नंबर 6 में क्या दे रखा है बताओ, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, दस्ता जो है मेरी जेब में जाता नहीं, वर्क तो ये पकड़ लिया, बता क्या रखा है, एग्जांपल 6 की वैल्यू निकालनी है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ऑपरेटर का कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हैं। बेसिकली आपको जितने फंडामेंटल लॉ बताए हैं 10, अगर वो अच्छे से याद है तो आप कर दोगे साए, अगर अच्छे से याद नहीं पड़ेंगे वो एक दो से काम नहीं चलेगा, अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो चीज़ लंबी हो जाएगी। जैसे मान लो अगर आपको आई एच क्रॉस एक्स पी एक्स का मान आई एच क्रॉस होता है, आपको यही मन नहीं कर रहा है करने का, आशा की बात कभी कल्पना करके देखिए तुमने, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, ये तो लिखते हैं, कभी कल्पना करके देखिए इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है, इसका मान 0 मान लो हमें नहीं पता तो निकाल लेते हैं, कम्यूटेटर ब्रैकेट एक्स और पी वाई का कैसे निकालेंगे, साई लगाओ और एक्स पी एक्स एक्स पी वाई माइनस पी वाई एक्स, यही तो करेंगे, और आगे साई लगाएंगे, एक्स इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस का आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल वाई, माइनस का यहाँ पे कितना आएगा आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल वाई एक्स इंटू साई, ये तो आएगा। अच्छा जी, माइनस का आई एच क्रॉस एक्स डेल साई ओवर डेल वाई प्लस का आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल वाई एक्स इंटू साई, ओपन करो, माइनस का आई एच क्रॉस एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस, पहली बार में पहला बार, दूसरे का डिफरेंशिएशन डेल साई ओवर डेल वाई, दूसरे का डिफरेंशिएशन दूसरा में दूसरा बार, वाई पहले 0 जाएगा, 0 जाएगा ना,
कट रहा है क्या? वो तो 0 हो गया तो कट रहा है, कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ? इसका मतलब ये है, ये तो कम्यूट तो हो रहा दिख रहा है, सिग्निफिकेंस समझो। इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टिकल का एक ही समय पर एग्जैक्ट उसी इंस्टेंट पर पोजीशन और मोमेंटम मेजर किया जा सकता है, पर शर्त ये पोजीशन एक्स डायमेंशन में होगा और मोमेंटम वाई डायमेंशन में होगा। इसका मतलब कंप्लीट अनसर्टेन प्रिंसिपल को कैसे बोला जाएगा कि किसी भी डायनेमिकल क्वांटम वेरिएबल के लिए किसी पॉइंट पर एग्जैक्ट पोजीशन और पोजीशन के दिशा में मोमेंटम का कंपोनेंट एग्जैक्टली 100% के साथ मेजर नहीं किया सकता, उसी दिशा में कंपोनेंट px ना कि py। बात हजम हो रही है क्या कह रहा हूँ? ऑर्डर कर दो, आप पढ़ो तुम क्वेश्चन। अब पढ़ो 6th क्वेश्चन जो है हमारा। 6th क्वेश्चन में क्या देखा है? गिवन हैमिल्टन ऑपरेटर, गिवन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बताओ भाई क्या देखा है? h की वैल्यू क्या रखी है? p²/2m ना देता तो भी पता था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी पूछ कर रहा है। सो कैलकुलेट x कंप्यूटर वेरिएबल x, h क्या है? बिल्कुल घबराना नहीं है इससे, है ना? कैसे करना होता है? इसको ओपन करना आता है, अंदर वाले को ओपन कर ले, कर लो। x अंदर वाले बताओ कैसे ओपन करते हैं? x h कैप माइनस h⁻x। ओके ओके, एक तरीका और है। पहले इस ब्रैकेट की वैल्यू निकालो, इस ब्रैकेट की, वेयर इसके अंदर वाली वैल्यू निकालो x h कैप, ये समान क्या है तो निकालो, क्योंकि इसके इसको खोलने हैं फिर इसके अंदर कुछ निकल रहा है, उस चीजें बड़ी हो जाएगी ना उससे। बात समझ पा रहे हो? h कैप का मान रखो कितना है? p कैप स्क्वायर अपॉन 2m प्लस vx। याद रखें कंप्यूटर ब्रैकेट में रखते हैं कैप लगा लेना, क्योंकि क्या है ऑपरेटर को लेके चलते हैं ना। लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव है यहाँ पे, रूल लिख दूं क्या पे? रूल कितना है? a कैप b कैप प्लस c, a कैप कॉमा b कैप प्लस b कैप कॉमा c कैप। बात समझ आ रही? ठीक, बता भाई x कैप p कैप स्क्वायर अपॉन 2m, जहाँ समझ यहाँ रोक लेना, प्लस x कैप देखा यहाँ जुगाड़ लगे जब बहुत तगड़ा वाला देख पा रहा है तो कांस्टेंट बाहर ले लूं 1/2m x कैप कॉमा p x कैप स्क्वायर। अभी कहाँ लग गया? जुगाड़ यहाँ लग गया। कंप्यूटर ब्रैकेट ऑफ a कैप एंड फंक्शन ऑफ a कितना होता है? 0। वरना यहीं बैठे रहते हैं आप लोग, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। और एक जुगाड़ यहाँ भी लगा है, कौन सा वाला लगा है? करप्शन डिफरेंशियल वाला। हल्के हल्के भी सवाल होते हैं, पर मजे की बात ये है मैं डायरेक्ट भारी भारी करवा दे रहा हूँ तो बात सही रह जाएगी। जैसे अपने जब पहली बार करे थे ना तो हल्के हल्के मिल गए थे अपने को, बहुत सारे करे, बहुत सारे थे हमने। मल्टीप्लाई कितना करेंगे इसका? इसमें से करे थे भैया। आज ना ना इसका बुकलेट थी नहीं। आज की समझ में आ रहा है? हाँ आज क्रॉस। अभी किसका मान निकाला हमने? सिर्फ इसका निकालना है, इसको यहाँ रखेंगे। सो कंप्यूटर ब्रैकेट ऑफ x कैप ब्रैकेट में x कैप कॉमा h कैप विल बी x कैप कॉमा इस पूरे पर रखो px i h क्रॉस अपॉन m। कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा i h क्रॉस अपॉन m, बाहर ले लिया, कितना हो जाएगा? x px, ये हो जाएगा x px। इसका मान कितना होता है? i h क्रॉस अपॉन m इनटू इसका मान कितना होता है? i h क्रॉस i स्क्वायर इंटू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन मैच का मान -1 माइनस का h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m। देखो सही बात हजम हुई? चलो मेन चीज हजम होना है। ठीक, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया पीछे का मेन पॉइंट। ठीक, अच्छा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ तुम्हें, लीनियर ऑपरेटर किसे कहते हैं? ये भी याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछते थे कि दिए गए ऑपरेटर में से कौन सा लीनियर है। दिए गए ऑपरेटर में से कौन सा लीनियर है, समझते हैं। एक तो कोफिशिएंट को बाहर फेंक दे और दूसरा
अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एक तो कोफिशिएंट को बाहर फेंक दे और दूसरा अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उस ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर कहा जाता है। और इस पर क्वेश्चन जो आ चुका है वो आ चुका है टिफर में। तो लीनियर ऑपरेटर पर क्वेश्चन टिफर में आ चुका है। अगर आपको लीनियर ऑपरेटर की कंडीशन नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो दो प्रकार के ऑपरेटर मैं बता रहा हूँ, एक हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में और एक लीनियर ऑपरेटर में। क्वेश्चन जो है इन दोनों में से बन जाएगा। तो कोफिशिएंट को बाहर फेंक दिया इनमें और अंदर स्टेट में ये डिस्ट्रीब्यूट। लो पढ़ो, देखो ठीक। हैशटैग ऑपरेटर हमने अभी पढ़े, PRATR ऑपरेटर। ये दो प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो लीनियर ऑपरेटर से, लीनियर ऑपरेटर से, और दूसरा हर्मिशियन ऑपरेटर से, हर्मिशियन ऑपरेटर से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर ऑपरेटर की। लीनियर ऑपरेटर की, तो लीनियर ऑपरेटर किसे कहते हैं? द ऑपरेटर, ऑपरेटर which follow the given condition is called linear operator। कौन सी कंडीशन को पालन करें? नंबर एक बात, कोफिशिएंट को, मान लीजिए ओ कैप ऑपरेटर है, वो कोफिशिएंट को बाहर निकाल दे। ये फंक्शन है, इस पर ऑपरेट करा रहे हो तो कोफिशिएंट को बाहर निकाल दे, इक्वल टू सी ओ कैप साई एक्स। बात समझ आ रही? और डिस्ट्रीब्यूट होने की क्षमता हो, ये दो प्रॉपर्टी है उसके पास, साई 1x प्लस साई 2x। कांस्टेंट तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी में हमेशा बाहर ही आएगा, कोई भी ऑपरेटर कराए। अभी समझाते हैं कैसी बात कर रहे हो आप। ये क्षमता हो उसके पास, समझ? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो आप 2x को ऑपरेट करते हैं, दो बार जाएगा, dx ओवर dx। ये दूसरी प्रॉपर्टी ले लीजिए, डिफरेंशियल ऑपरेटर है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 3x है, तो आप अंदर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट। हमारा क्वेश्चन ओवर dx 3x। बट अगर आपका लोग ऑपरेटर है तो आप दो को बाहर नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते आप। अगर आपका लोग ऑपरेटर है और आप चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। समझ? विच मीन्स, क्या मतलब इसका? विच मीन्स log is not linear operator, but integration and differentiation are integral and differential are linear ऑपरेटर। बात समझ? तो मैं समझता हूँ तुम लोगों को लीनियर ऑपरेटर समझ में आएगा। तो आपको दो टर्म याद रखनी है। अगर कोई ऑपरेटर लीनियर है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट को तो बाहर निकल जाएगा और अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने की क्षमता रखेगा। ठीक है, मार्कर में इंक डालो, मैं लीनियर ऑपरेटर में क्वेश्चन कराता हूँ। इंक डालो, बुकलेट दो, ये चलो तुम पहले इंक डालो। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना है बस। अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत बढ़िया लेवल का लीनियर ऑपरेटर का, और फिर आपको समझ आएगा। एक्सरसाइज का 1 बाय 1 क्वेश्चन आप जरूर करें, जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे उतने अच्छे तरीके आप समझ पाएंगे कंडीशंस को। पैराबोलिक कंडीशंस समझ आ रहा है क्वेश्चन? अभी तक तो पक्का आ गया ना? अभ्यास जरूर करना, उसको प्रयास क्या करना, मैं सारे लेक्चर डालूंगा, क्लासिकल का ही मत लाना, क्वांटम जरूर आता है। क्वांटम में अगर इसने ऑपरेटर में हाथ पाँव नहीं मारे ना, मजा नहीं आएगा। ऐसे कम से कम 20-30 सवाल ऑपरेटर पर करना, तब जाके मजा आएगा। क्यों जमन सिंह?
और टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज के बिना तो पढ़ाई बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल जो वे है ना उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल शानदार वे में। अगर तुम नोट्स बनाओ ना तो तुम्हें लगेगा एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स हल्की कर दी मैंने। तुम नोट्स बनाओगे तो हम बुक ले दिखाओ, तो पेज नंबर कहाँ देखो, अंदर एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 65 पे आ जाता, पेज नंबर 65 को देखो। अभी मैंने सिर्फ लीनियर ऑपरेटर पढ़ा है गौरव सिंह, और उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ाऊंगा, उसका एग्जांपल दूंगा। बताओ पेज कितना है, 65, पेज कितना है 65, और एग्जांपल कौन सा, एग्जांपल 11, एग्जांपल 11। ये क्वेश्चन बनने लायक क्या दे रखा है, एन ऑपरेटर ए इज डिफाइंड एज गिवन ऑपरेटर OPERATOR ऑपरेटर, ऑपरेटर दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑपरेटर कुछ इस तरीके से दे रखा है, समझना ऑपरेटर का महत्व समझना, ठीक है। और लास्ट टाइम चमन क्वांटम का क्वेश्चन ऑपरेटर बेस ही आया था, तुम्हें याद हो तो 2020 में, हाँ तुम्हें करा था नहीं करा था, याद नहीं आ रहा था। अरे बिल्कुल ऑपरेटर का आया था। तो ये पूछा है कि एक ऑपरेटर है जो इस टाइप शायद का नहीं है, हो पाया। नहीं है वो, नहीं हो समझ लो। देखो जो ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर होते हैं जैसे इंटीग्रल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो हमारी आदत के अनुरूप ढले हुए हैं, उनका एक मैथमेटिक्स है, उनकी हेल्प से हम बहुत सारे काम करते हैं फिजिक्स में, इसलिए हमको इजी लगने लगते हैं। पर ऑपरेटर कोई भी एक चीज अगर ट्रांसफॉर्म कर रही है तो ऑपरेटर कहलाई है। एग्जांपल के तौर पर मैंने कह दिया, मैंने एक पर्सनल ऑपरेटर बनाया जे ऑपरेटर, क्या नाम बताया, जे ऑपरेटर। इसको आप किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो उसकी पावर साइन एक्स कर देता है। मेरा मन है, मैंने कहा इस ऑपरेटर को आप किसी भी चीज के ऊपर यूज करते हैं, मान लो आप साई एक्स के ऊपर यूज करते हैं, तो साई एक्स की जो फंक्शन होगा उसकी पावर वो कर देता है साइन एक्स, क्या कर देता है, साइन एक्स। तो इसका मतलब जे ऑपरेटर को अगर आप पंकज के ऊपर अप्लाई करोगे, जे एक्स के ऊपर अप्लाई करोगे तो जाएगा एक्स की पावर साइन एक्स। तो ये मेरा पर्सनल ऑपरेटर है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये ऑपरेटर लीनियर है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो मैंने जनरल ऑपरेटर बनाया क्या वो लीनियर रखता है, प्रॉपर्टी नहीं रखता। तो उन्होंने कहा है कि ये एक ऑपरेटर है, एक है, इस ऑपरेटर की प्रॉपर्टी ये कि अगर अप्लाई करोगे तो ये ऐसे तोड़ देता है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या ये ऑपरेटर लीनियर है। क्वेश्चन में आगे भी कुछ कहा गया है, देखो आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है लीनियर ऑपरेटर है, क्या ये ऑपरेटर लीनियर है, ठीक है। तो इस ऑपरेटर को लीनियर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें दो कंडीशन पता है, क्या क्या पता था, अगर कोई ऑपरेटर लीनियर तो क्या करना चाहिए, कोफिशिएंट बाहर निकाल देता है, कोफिशिएंट बाहर को निकालता है, और बाहर निकाल देता प्लस है, माइनस के अंदर भी ऑपरेट कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मतलब, ठीक। कोफिशिएंट को बाहर निकाल देता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है, ये दो कंडीशंस होती हैं, बात सही है। अब हमें देखना है कि कोफिशिएंट को बाहर निकालने की प्रॉपर्टी को हमें लागू करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लागू करना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर हमें लागू करना है सम के थ्रू तो हमें एक को डिस्क्रीट फंक्शन मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिस्क्रीट फंक्शन का उदाहरण दे रखा है वो देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, साई वन प्लस साई एक्स टू दिख रहा है, साइन प्लस एक्स वो माना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन, वी नो दैट if any function, any operator is linear, then it follow that distributive property को फॉलो करेगा। उदाहरण के लिए अगर मैं कोफिशिएंट को बाहर निकालने की चीज देखूं तो यहाँ भाई साहब कोफिशिएंट बाहर निकलेगा, साई एक्स सी बाहर है, सी यहाँ से कोफिशिएंट बाहर निकल जाएगा। पर दूसरी प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा, जैसे ए कैप है, इस ए कैप को मैं अप्लाई करूंगा किस पर, साई वन एक्स पर प्लस साई टू एक्स पर, इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत शानदार अप्लाई करेंगे, ध्यान से कैसे अप्लाई करेंगे, इस ऑपरेटर को जिस चीज पर अप्लाई करते हैं उसका उसके कंजुगेट से गुणा कर देता है। इस ऑपरेटर को जिस पर अप्लाई करते हैं उसका उसके कंजुगेट से गुणा कर देता है। इस ऑपरेटर को जिस पर अप्लाई करते हैं उसका साई वन एक्स प्लस साई टू एक्स
उसी के कंजुगेट से psi1x प्लस psi2x स्टार से गुणा कर देता है। बात समझ में? psi1x का स्टार प्लस psi2x का स्टार इंटू psi1x प्लस psi2x गुणा करो इस पूरे केस में psi1 स्टार x psi1x प्लस psi2x। बात समझ आ रही है? प्लस psi2 स्टार x psi1x प्लस psi2x अंदर गुणा करो। ये कम्यूटेटर ब्रैकेट नहीं है, ये जस्ट एक ब्रैकेट है। डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है ना, अभी तुमने इसे कम्यूटेटर ब्रैकेट समझ लो। जब तक कहा ना जाए तब तक अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा के कॉम्प्लेक्स क्यों करना चीजों को। नॉर्मल चीज है ये। हमें क्या बताना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लोगों को समझाना है ना। तो कम्यूटेटर ब्रैकेट का मतलब कहाँ से रहा? और थोड़ी आदत है सिंबल की, तो मैंने वॉल सिंबल बना दिया। तुम लोग ये समझ के ना, जब तक कंप्यूटर नहीं है तब तक कंप्यूटर ब्रैकेट नहीं है। कंप्यूटर ब्रैकेट नहीं है तो मैं जिंदा गुणा कर दूंगा ऐसे ही। करोगे अंदर गुणा कितना है? psi1 स्टार x इंटू psi1x प्लस psi1x psi2x। सही? यहाँ कितना है? प्लस psi2 स्टार x psi1x psi2 स्टार x इंटू psi2x। अच्छा, इसका उल्टा देखते हैं। एंड अगर ये गुणा हो जाती तो क्या आता? psi1x अगर गुणा हो जाती तो क्या आता? गुणा हो जाती जो आता, क्या वो इसके बराबर होता? अगर इसके बराबर होता तो लीनियर ऑपरेटर है। आप समझ आ रही है? इसका वाम पक्ष दाम पक्ष बराबर होना चाहिए, तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कंजुगेट ले इससे गुणा कर दे psi1 स्टार x और रियल से गुणा कर दे psi1x। कर दिया? प्लस दूसरे का भी कंजुगेट ले इससे गुणा कर दे। ठीक है? एम्प्लाइज ए कैप को अगर हम ऑपरेट करते हैं psi1x प्लस psi2x पर, तो वो चीज नहीं इक्वल होती किसके? ए कैप psi1x प्लस ए कैप psi2x के। सो वी कैन से that a cap is not linear operator। बात समझ में? we can और say के बीच में स्पेस, we can say that a cap is not linear और B आर टीयर ऑपरेटर। बात समझ आई? तो ये आपका लीनियर ऑपरेटर मैंने आपको समझा दिया। भविष्य में भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बन के आ रहा है तो आपको सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखनी है इसी तरीके से। ठीक, क्वेश्चन बना तो यही फोकस करते हैं हम हर्मिशियन ऑपरेटर पर। किस पर? इससे क्वेश्चन नहीं आया था ये मगर। हाँ, ऑपरेटर था, हर्मिशियन ऑपरेटर था कुछ ना, उससे भी ना आया था, आया उसी पे था, प्रॉपर्टी बेस पर। पर कोई क्वेश्चन ऑपरेटर पे था भाई, मुझे हाँ, नया जा रहा है। क्वेश्चन ऑपरेटर पे था, ये टूट रहा है क्या? अभी तक तो टूटा नहीं है, टूटेगा देखा जाएगा। हर्मिशियन ऑपरेटर देखते हैं। इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, अभी बोर्ड निकलना है। निकल सकता है क्या? हाँ, पक्का? कैसे स्लिप हो रहा है फिर? आवाज से आ रही मुझे, या मैं ही सोच रहा हूँ ज्यादा? ठीक है, तो हर्मिशियन ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। किस तरफ? हर्मिशियन ऑपरेटर पर। हैशटैग हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर स्टार बना के 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एनी ऑपरेटर इज हर्मिशियन then it will follow the following condition। क्या कंडीशन फॉलो करता है भैया? ए कैप का अगर डैगर निकालोगे ए कैप के बराबर आएगा। ठीक है,
it can be represent 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 in two ways. Number one, by Dirac notation, Dirac notation. Number two, by Schrodinger notation, by SCHRODIN या Schrodinger notation. दो वे में समझा सकते हैं. डिराक नोटेशन में ऐसा लिखते हैं. क्या करना है, मुझे क्या प्रूफ करना भैया, क्या प्रूफ करना है, हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूफ करना है. तो अगर कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है, इसका मतलब क्या है कि आपका उस ऑपरेटर को फंक्शन साई पर ऑपरेट करना है. तो मान लीजिए आपके पास साई है और वो ऑपरेटर है ए कैप और आपके पास फाई, दो स्टेट है. इस तरीके से बात समझ रही. इस पर आपका डैगर निकालना है इस तरीके से. ध्यान समझते हैं, बड़ा मजे की चीज समझने वाला, मतलब बड़े मजे की चीज. इसका डैगर ले लिया मैंने. क्या ले लिया, डैगर ले लिया. अच्छा जी, इसका होल डैगर है. क्या है, इसका होल डैगर है. समझो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. कहाँ है इसका हर्मिशियन ऑपरेटर, क्यों लिया 64 पेज पेज नंबर 64 नंबर मैं मिल जाता हूँ. पेज नंबर 64. अच्छा नीचे है, ठीक. तो इसका मैं होल डैगर ले रहा हूँ. समझना बात को, बहुत बारीक बात बताने जा रहा हूँ. शायद तुम्हारे लिए बारीक ना हो, तुम्हें पहले से पता हो. इसका होल डैगर ले लिया इज इक्वल टू, इसका होल डैगर लूंगा तो मैं बता दे कंजुगेट का ट्रांसपोज होता है डैगर. तो ये बताओ इस ब्रैकेट का नाम क्या है, कैट ब्रैकेट. इस ब्रैकेट का नाम क्या है, ब्रा ब्रैकेट. अब मैंने कहा था कंजुगेट में जब जाते हैं तो स्पेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. स्पेस का बहुत बारीकी समझना, बहुत ही बारीकी, क्योंकि मेरे को ही समझने में 1.5 साल लग गए थे. रीजन बिकॉज कोई वहां मेरे पास था नहीं ये बताने के लिए कि भाई हम इसमें स्पेस ऐसे ट्रांसफॉर्म होती है. अंदर धुंध चल रहा है, लगाने वाले तावा तोड़ लगाने के बहुत सालों बाद एक बार सचिन ने मुझे बताया, बोले यार ये तो ये होता है. उसने पढ़ा था तो मेरे को लगा यार बड़ी अच्छी चीज बताई. मैंने नोट करा तुरंत, उसे लिखा थ्योरी में. बाद में मुझे लगा यार बात तो सही बोल रहा है, होना भी यही चाहिए. ये कौन सा ब्रैकेट है, कैट ब्रैकेट. और रूल क्या है कि कैट का कंजुगेट क्या होता है, ब्रा होता है. तो कैट का कंजुगेट ब्रा बनाऊंगा तो ब्रा तो ऐसा बनता है, तो फाई होना चाहिए इस जगह. और ये ब्रा कंजुगेट कैट होता है, कैट होना चाहिए इस जगह. कंजुगेट हो गया और इस पर ड्रैगर हो गया. ये इसका दूसरा स्टेप है. हजम हो रही बात, समझो बात को क्या कर रहा हूँ. इसी का दूसरा स्टेप है ये. मैंने कुछ लोग क्या करेंगे इधर का इधर कर दो, इधर का ये नहीं, इधर का इधर नहीं हो रहा है. ये कैट का बिल्कुल जिंदा हो रहा है. ये कैट का ब्रा, ब्रा का कैट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. ठीक है. अब कौन सा है, ये है हर्मिशियन ऑपरेटर. मतलब ए डैगर किसके इक्वल है, ए कैप का बराबर है. कैसे लिखेंगे, फाई ए कैप साई. ये इसके बराबर आ जाए तब उसे कहा जाएगा डिराक नोटेशन के अकॉर्डिंग क्या, हर्मिशियन ऑपरेटर. बात समझ में पक्का. ठीक. अब श्रोडिंगर नोटेशन देखो, ये कहता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है. साई स्टार ए कैप साई, दो फंक्शन लो, दो स्टेट लो, फाई साई इंटू डीएक्स. इस तरीके से हो. ठीक. अब इसका हमें करना है डैगर. ठीक ठीक ठीक, इतनी आसान आ गई. ठीक. इसको कहेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से. अब की बात इस चीज का स्टार करना है. ए कैप साई का स्टार और फाई ऐसे रह जाएगा इंटू डीएक्स. ये बराबर आना चाहिए. बात समझ आई. पहले का स्टार दूसरा सिंबल था, इस चीज का स्टार होना चाहिए. अब क्या हो, बराबर आ जाए. क्यों, रीजन समझेंगे. रीजन ऐसे कि जब ये कोई स्टेट रखी हुई है, ठीक है, कोई स्टेट रखी हुई है, इसका मैं डैगर निकाल रहा हूँ. क्या निकाल रहा हूँ, डैगर. तो डैगर निकालूंगा तो क्या होगा, रियल कंजुगेट में पहुंचेगा, रियल कंजुगेट में, और कंजुगेट रियल में पहुंचेगा. बराबर आनी चाहिए चीज. बात तो चल रही है वही, समझ नहीं पा रहे क्या. ये सब एक ही चीज बता रही हैं कि ए डैगर इक्वल टू ए कैप के बराबर होना चाहिए. ए डैगर सबसे सुंदर मेरे को लगता ही है, बिकॉज ऑफ इसमें मेरे को कई साल लग गए समझने चल क्या रहा है. क्योंकि मैं अपने जीवन में ये समझता रहा था कि ये चीज यहाँ पहुंच जाती है और ये चीज यहाँ पहुंच जाती है. इस चीज को समझ नहीं पाया कि जिंदा ब्रैकेट ही बदल गए. ये चीज एक डिब्बा है जिसकी नोक इधर है. ठीक है.
और ये वाली चीज जो ब्रैकेट को मैंने तोड़ के बताया, ये मैंने खुद ही डेवलप किया, क्योंकि मेरे को लगभग 3 महीने तक थोड़ा यही समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रा ब्रैकेट कौन सा है, कैट ब्रैकेट कौन सा, बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो ब्रैकेट नाम से कैट पीछे वाला होता है, तो ये पीछे वाला टुकड़ा, ब्रैकेट का पीछे वाला टुकड़ा कैट होता है और आगे वाला टुकड़ा ब्रा होता है। ठीक है, इतना समझे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इसका एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है जी, हैशटैग प्रॉपर्टीज ऑफ PROPERTIES प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशन MITN हर्मिशन OPERA ऑपरेटर OPERA प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर OPERATOR ऑपरेटर। बहुत सारी प्रॉपर्टी। नंबर 1, द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर आर रियल। बिकॉज, क्यों होती रियल बताओ, इट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द फिजिकल सिस्टम PHYSICL फिजिकल सिस्टम। हर्मिशन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू रियल इसलिए होती है क्योंकि हर्मिशन ऑपरेटर के द्वारा ही भौतिक जगत के क्वांटम पार्टिकल को समझाया जाता है। समझ में? तो अगर वो कॉम्प्लेक्स आएंगे तो कॉम्प्लेक्स चीजों को तो एक्सप्लेन नहीं किया सकता, इसलिए उसकी रियल होती है कि रियल के द्वारा ही समझा जा सकता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो रियल घटना हो रही है उसके वेक्टर्स को लेकर हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो उसकी आइगन वैल्यू रियल ही आएंगी क्योंकि वो रियल घटना है। आसान ना क्या कह रहा ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, पहली प्रॉपर्टी को दूसरी क्या लिखी है, आइगन फंक्शन कोरस्पोंडिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। बहुत शानदार। आइगन फंक्शन कोरस्पोंडिंग टू different eigenvalue values of Hermitian operator are orthogonal मैंने ऑर्थोगोनल कंडीशन बता दी। अब इसमें ये बताया गया है, बहुत शानदार चीज है, आप समझ पाओ समझो। मान लीजिए आपके पास एक हर्मिशन ऑपरेटर है, ठीक है। अभी तक इधर देखो, आपको बहुत शानदार बताता हूँ। अभी तक आपने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मैट्रिक्स। मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है जिसका नाम ABC है, DPQ है, RCD है, और तुम चिल्ला के बोल रहे हो भाई ये हर्मिशन है। क्या है? हर्मिशन है। पहली बात तो 3 × 3 में कितने आइगन वैल्यू देगा, इसकी 3 आइगन वैल्यू होंगी, λ1 λ2 λ3। बात समझ आ रही? हर आइगन वैल्यू को कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आएगा, कितना आएगा, X Y Z PQ R और RS T। ठीक, ये आइगन वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे, मतलब ये आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोगोनल। तो ये चीज आपको पता चाहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशन है, तो उसके हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर आएगा वो परस्पर ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर कहा जाएगा अगर ऑपरेटर हर्मिशन है तो उसके कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो परस्पर ऑर्थोगोनल होंगे। सेम प्रॉपर्टीज यहाँ बताई गई, और ये अच्छी चीज है क्योंकि डायरेक्ट ये MSQ में घुमा के पूछ सकता है। बात समझ आ रही? ठीक, नहीं घुमा के पूछेगा। देखो नीचे एक थर्ड पॉइंट लिखा है, ऑल द फिजिकल ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हर्मिशन ऑपरेटर। देखो दिख रहा थर्ड पॉइंट, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट पढ़ो। All physical observable in quantum mechanics are represented by Hermitian operator.
इसका मतलब जितने भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल होंगे, ऑब्जर्वेबल घटनाएं होंगी, सब चीज उन्हें हर्मिशियन ऑपरेटर के द्वारा ही समझाया जाता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल होती है, क्योंकि फिजिकल ऑब्जर्वेबल एक रियल फेनोमेना है। बात समझ में? ठीक, तो ये चीज मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर आप इस चीज को समझ जाएंगे डायरेक्ट। ये 2 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं, पॉइंटों को बढ़ा कोई फायदा नहीं है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर भी आपकी अगर इच्छा हो तो इसे लिख सकते हैं। क्या था तीसरा पॉइंट? ऑल द फिजिकल ऑब्जर्वेबल फिजिकल ऑब्जर्वेबल in quantum mechanics in quantum mechanics are represented by Hermitian operator. Mechanics are represented by represented represented by Hermitian operator. Hermitian operator. That's why its eigenvalue values are real. बात समझ आई? ठीक है, चलो अब जरा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। किस चीज के? कि कोई ऑपरेटर अगर हर्मिशियन है या नहीं है, इस बात का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। मैं आपको जो एग्जाम्पल बताऊंगा एक्जैक्टली उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। हर्मिशियन ऑपरेटर, अच्छा चलो पीछे, चलो जी पेज नंबर 66 पर क्वेश्चन दिख रहा है? दिखा नहीं दिखा? ठीक, बताओ पेज नंबर कितना है? 66. पेज नंबर है 66। एग्जाम्पल नंबर कितना है? 30. एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रूव दैट पेज नंबर 66 एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द ऑपरेटर्स ID over dx क्या है? ID over dx and d2 over dx2 d2 over dx2 are dx2 Hermitian. आर हर्मिशियन। भाई ये तो प्रूफ ही कर रहा हूँ, तो ये आएगा डायरेक्ट हर्मिशियन थोक ही देना, समझ में? अगर चुनाव करने के बाद। अच्छा प्रूफ कैसे करेंगे चंद्र सिंह जी, बताना पसंद करेंगे? बिल्कुल, बताओ। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन। अच्छा, तो आप श्रोडिंगर मेथड का यूज कर रहे हैं, है ना? किसका यूज कर रहे हैं? श्रोडिंगर मेथड का। डिराक का कब करना है? सही होगा डिराक, जब डिराक का कोई वेव फंक्शन दे रखा होता है, डिराक नोटेशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है? तो नॉर्मली श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करते हैं। इसे पकड़ो और बताना सॉल्यूशन। चमन सिंह जी की हेल्प लेते हैं। बताइए चमन सिंह जी। एम्प्लाइज बाय श्रोडिंगर, बाय SCHRODING श्रोडिंगर नोटेशन, NOTATION नोटेशन। बताओ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार d to psi over dx। एक ऐप इसे कर लेते हैं ना, एक ऐप साई इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, ये है तो d to psi over dx। आईडी एक बार में एक को बताएगा, 10 को बता रहा है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। अच्छा पहले से वो चल रहा हूँ, वो दिखा नहीं, वो आ गया ना साई इंटू डी एक्स सही है। आई बाहर ले लेंगे फिलहाल, तो हाँ बाहर ले लें, फिलहाल बाहर ले लेते हैं। चलो जी, आई बाहर ले लिया, कांस्टेंट है माइनस इन्फिनिटी साई प्लस इन्फिनिटी साई स्टार d साई psi स्टार over dx। डी अब साई इसका करेंगे इंटीग्रेशन। डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दें। हाँ, तो उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे जिसका डिफरेंशियल करना है, यानी d psi over dx को। इसको फर्स्ट मान लें। ठीक, पहली बार में पहला बार, दूसरे का इंटीग्रेशन दूसरे का इंटीग्रेशन कितना है?
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डी एक्स प्लस दूसरी बार में दूसरा बार सॉरी पहली बार में पहला बार तुमने इसे बाहर करा दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन हो गया माइनस पहले का डिफरेंशिएशन आएगा। भैया बोलो जी, सब तुम्हारे हाथ उसका इंटीग्रेशन इसका करिए डी साई ओवर डी एक्स का, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साई बचेगा और फिर साई स्टार में। साई करवा कौन रहा है? एक जिंदा तो आप ही करवा रहे हैं। ना तो फर्स्ट फंक्शन तो जिंदा सामने फर्स्ट रखा ही हुआ है, वो तो कोई भी छूता तो पहले उसे ही छूता। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, बताओ जरा। मैं पहले हो जाता हूँ, पहली बार पहला इसलिए पहली बार में पहला पहला बार, दूसरे का इंटीग्रेशन साई आ गया माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएशन का तो डी साई स्टार और डी एक्स, दूसरे का साई का और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, इनटू डी एक्स। तो यहाँ क्या आएगा? लिमिट भी रखी जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बात समझ आ गई? ठीक। अब बताओ जॉन सिंह क्या करना है? इसकी वैल्यू 0 होती है। इसकी क्यों होती है 0? सब रट दिया है क्या? बताया था मैं भूल रहा हूँ। क्यों होती है 0? इतनी बार समझना है गौरव सिंह? पक्का? अच्छा चमन सिंह क्यों 0 होती है भाई? क्योंकि साई स्टार डॉट साई एक प्रोबेबिलिटी है और अगर हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में देखेंगे याद नहीं आ रहा। ये चीज 0 क्यों होगी? क्योंकि आगे तो आप गेम खेलने वाले मुझे दिख रहा है, एक स्टेप बाद तो आंसर ही है, इसे 0 बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन नहीं पूछता बेटा, 0 क्यों होगी? इसकी 0 इसलिए होगी, मान लीजिए आपका ये बॉक्स है, इसके अंदर पार्टिकल घूम रहा है, तो पार्टिकल घूम रहा हो तो वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन पार्टिकल कभी भी दीवार पर नहीं हो सकता। तो बाउंड्री पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, बाउंड्री पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। माइनस ए से प्लस ए पर अगर कोई बॉक्स हो तो बाउंड्री पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। एग्जांपल देता हूँ आपको बिल्कुल जिंदा। आपको अगर 1D बॉक्स का एग्जांपल पता हो तो बताओ कितना होता है वेव फंक्शन? 102/a sin 2πx/a n/x/a, ओ सॉरी n/x, ये होती है। बात समझ में आ रही है? आप यहाँ पर ए रख के देख लीजिए, क्या रख लीजिए? ए से कट गया, sin n/π की वैल्यू कितनी होती है? 0 हमेशा। कोई सा भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ये तो है बता रहा है कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी उसके बीच में बता रहा है ना ये तो। अरे सुन वहां से वहां गुरुदेव, सुन तो लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो आप, जो करना चाह रहा हूँ। ये बात समझ आ रही है? ये बाउंड्री पर वो चीज फिनिश हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई सिस्टम माइनस ए से प्लस ए डिफाइन नहीं है तो हम मानेंगे वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है वो सिस्टम फैला हुआ, ठीक है। तो उसकी बाउंड्रीज माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी होंगी, एटलीस्ट कम से कम वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर फिनिश होना चाहिए। तो अगर तुम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखोगे तो या तो बराबर मान के काटो, या तुम ये मानोगे कि अपर लिमिट रखने पर भी 0 आ रहा है, लोअर लिमिट रखने पर भी 0 आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है? ये कहाँ से लाया? कंडीशन से बताया, वेव फंक्शन जो एक्सेप्टेबल कंडीशन है वहां से आया है, ठीक। और तुम इस बात को याद रखोगे कि ये जो जैसे चमन सिंह ने याद करा वैसे भी याद कर सकते हो। डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। कि अगर आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में पुट कर रहे हो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो उसका आंसर 0 आएगा। तो बताओ कितना है? ये हो गया आई की गुणा अंदर कर दूं, अंदर भी तो होगी, अब अंदर भी तो होगी, बताओ कितना है? माइनस का आई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी साई स्टार ओवर डी एक्स इंटू साई इंटू डी एक्स, ये रखा जाएगा। अच्छा यहाँ कितना था? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए कैप साई इंटू डी एक्स। ए कैप का मतलब ये था ना, ए कैप का मतलब तो यही था। इसे लिखता हूँ, कितना है? मतलब कितना है? आई डी ओवर डी एक्स साई इंटू डी एक्स। इस आई को अंदर ले ले, इस आई को अंदर ले ले, बताओ कितना हो जाएगा? कॉन्जुगेटिव हो जाएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आई डी साई ओवर डी एक्स का स्टार इंटू साई डी एक्स।
देखो ध्यान से, हम्म इस चीज को जो इसका स्टार था इसका नहीं था, उसको मैंने लिख दिया इसका स्टार और इसका नहीं, कर दिया जस्ट उल्टा डैगर फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये हर्मिशन है। बात समझ में? अगर आपको दिक्कत होती है, जैसे कि उन्होंने तो जुगाड़ उड़वा दिया कि ऐसा ऐसा कर लो हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से लेकर चलें उल्टा और ये ले आए तो भी आपको इजी पड़ेगा। जैसे मान लो इसको लेकर चलते हैं, आप लगाना फर्स्ट सेकेंड ही पड़ेगा, वही इंटीग्रल टर्म आएगी। लेकिन ये है कि जिस इंसान को ना पता हो कि हम चल कैसे रहे हैं, जैसे मान लो ये चल रहे हो तुम, ठीक, यहाँ तक आ गए, तो हमें करना क्या है, हमें प्रूफ, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रोडिंगर नोटेशन में पहले वाले पर स्टार होगा दूसरे पर नहीं होगा, तो हमें लाना क्या होता है, इस पर स्टार लाना है और इस पर नहीं लाना है, क्योंकि डैगर फॉर्म में क्या होगा कि जिस पर है उसका हट जाएगा। समझ में नहीं आई क्या बात? जिस पर कंजुगेट है उसका कंजुगेट हट जाएगा और जिस पर नहीं है उसका कंजुगेट लग जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके अब तुम गौरव सिंह जी बताएंगे d2 और dx2 कैसे करना है, और इतना याद रखें कि हर्मिशन प्रूफ करना है, इसका मतलब वो है, हर्मिशन प्रूफ करना है इसका मतलब वो पहले से ही है, तो ऐसा ना हो कि ना आए बस। तो आ तो जाएगा, अब गौरव सिंह जी बताएंगे कैसे आएगा। बताओ गौरव सिंह जी, यहाँ रख देता हूँ ऑपरेटर की वैल्यू कितनी है, d2 और dx2 इंटू साइन इंटू dx, पहली बार में पहला बार, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बताओ कितना है पहली बार में, पहला बार। दूसरे का इंटीग्रेशन कितना है, डेल साई ओवर डेल एक्स, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन डेल साई स्टार ओवर डेल एक्स इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन डी साई ओवर डी एक्स का होल इंटीग्रेशन माइनस प्लस इन्फिनिटी। चमन सिंह जी बताओ भाई, हल करवाओ। पहले उत्तर 0 होगा। पहले वाले का उत्तर 0 होगा, चलो जी मान लिया पहले वाले का उत्तर 0, मान रहा हूँ बस मैं तुम्हारे कहने पर, ऐसे ही कह जा रहे हो। 0 करना छुट्टी करना, ये आंसर आ गया, अभी सोल्व करना है भाई आगे। बताओ सेम वैसे ही, कैसे, बताओ हाँ बताओ। हमें बनाना है साई स्टार को डेल टू साई और डेल एक्स टू बनाना है, ये लाना है। तो अभी इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे ना, इसका करवाओ बिल्कुल बेशक, जितनी बार कहोगे उतनी बार। आप तो चवन सिंह जी की बात मानी जाएगी, मुझे पता है इसमें जो है आंसर नहीं ला पाओगे आप, इसलिए बोल रहा हूँ। बताओ क्या करूँ, अरे बोलो तो सही क्या करूँ। इसे फर्स्ट मानोगे, इसे फर्स्ट, मान लीजिए इसे फर्स्ट मानो, पहले वाले फर्स्ट मानो, गौरव कह रहे तो पहले मानो। पहली बार में पहला बार डी साई स्टार और डी एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कितना हो गया साई एक्स, ठीक है, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन साई स्टार, पहले का डिफरेंशिएशन डी टू साई स्टार ओवर डी एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन साई का होल इंटीग्रेशन डी एक्स। आ रहा है क्या आंसर? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है क्या? बिल्कुल भैया, सच बताओ। अच्छा यार आ गया, फिर तो इसका मतलब डबल डिफरेंस नहीं करना था बस। बताओ भाई, ये सुनना, पहली बार पहला बार डी साई स्टार ओवर डी एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन साई माइनस पहले का डिफरेंशिएशन डी टू साई स्टार ओवर डी एक्स टू, दूसरे का इंटीग्रेशन साई का होल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटू डी एक्स। ये कैंसिल हो गया क्या? वैसे भी वो रखेंगे तो 0 ही आता है, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी टू साई स्टार ओवर डी एक्स टू इंटू साई इंटू डी एक्स, किसके बराबर आ गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डी टू साई ओवर डी एक्स टू इंटू डी एक्स। उल्टा हो गया, इसका मतलब ये हर्मिशन है। बात समझ आ गई, हर्मिशन प्रूफ हो गया। बुकलेट दिखाओ अपना। अगला टॉपिक जो है वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना। क्या है? एंटी हर्मिशन नेगेटिव आ जाएगा ना, एंटी हर्मिशन कर लेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना सिखाते हैं हम आपको।
हैशटैग एक्सपेक्टेशन वैल्यू समझेंगे। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। इसमें एक जुगाड़ दे रखा है, बस लो लो सिंगल से पकड़ो सॉरी पकड़ो। हैशटैग एक्सपेक्टेशन वैल्यू of dynamic variable as we know very well that every quantum particle always moves under a potential so their corresponding observable like momentum, energy are changed. That's why we calculate the average value of that variable because average value इन्हें कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू will be most significant to explain the behavior कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास ऑब्जर्वेबल है, उसके एक्सपेक्टेशन सिंबल ये होता है, निकालना है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक साई स्टार के बीच में यहाँ पर रखेंगे ऑब्जर्वेबल इंटू साई इंटू डी एक्स। सिस्टम होना चाहिए नॉर्मलाइज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक साई स्टार साई इंटू डी एक्स। डिराक नोटेशन लिखना तक लिखेंगे साई स्टार ए कैप साई अपॉन साई स्टार। बात समझ आ रही? और नहीं आया क्या? आगे ठीक, फिर मान लो ठीक। कितनी और समझ फॉर्मूला याद रहेगा? रिमार्क सपोज रिमार्क से पहले पहला पॉइंट कितना है? हैशटैग पहला पॉइंट कितना है? फॉर्मूला कितना है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए कैप साई इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई इंटू डी एक्स। ये क्या है? ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप। बात सुने। दूसरा पॉइंट सपोज any operator operator have lambda 1 lambda 2 lambda 3 eigenvalue corresponding to the dynamic variable so the net wave function can be write as a superposition of all the substate of
ऑल द सब स्टेट। लाइक कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा कैट नोटेशन C1 कैट psi1 प्लस C2 कैट psi2 प्लस C3 कैट psi3। बात समझ में, इस तरीके से लिखा जाएगा। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कैट की वैल्यू जो लिखा जाएगी हो जाएगी समीशन आई कोफिशिएंट CI स्क्वायर लैम्डा। ये तरीका होता है आइगन वैल्यू की इससे मल्टीप्लाई करनी है, आइगन वैल्यू की इससे मल्टीप्लाई करनी है और आपका आंसर मिलेगा। असल में तो ये एक तरीका है, कई बार आप इस जुगाड़ में मुकालते में बैठे रहेंगे और आंसर इससे आ जाएगा। तो ये लॉजिकल टर्म है, आपको इस समझ में आएगी मैं कैसे कहना चाह, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देता हूँ मैं, सुपरपोजिशन स्टेट के बारे में बता दूँ, इतनी बात समझ आ गई। याद रखना ये जो मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखा मैं, दिखाओ बुक देखो।